हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हार्डमानिया का उत्सर्जी तंत्र, तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र किसका, हार्डमानिया का, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो मुख्य बात आएगी कि न्यूरल ग्लैंड पाई जाएगी इसमें, जो हमारी पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के होमोलोगस होगी। होमोलोगस का मतलब होता है समजात होगी, लेकिन केवल ओरिजिन या उद्भवन समान होगा, लेकिन कार्य इनके अलग अलग होंगे, फंक्शंस इनके डिफरेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूरल ग्लैंड उत्सर्जन का कार्य करती है। वर्टिब्रेट्स की पीयूष ग्रंथि के समजात होती है। सेरिब्रल गैंग्लियन के ठीक ऊपर पाई जाती है। ओवल शेप की ग्लैंड होती है जो लगभग 4 mm लंबी और 1 mm मोटी होती है। ये देखिए, ये है सेरिब्रल गैंग्लियन, इसको ब्रेन भी कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर की ओर पाई जाती है कौन सी ग्रंथि? न्यूरल ग्रंथि या न्यूरल ग्लैंड, जो 1 mm चौड़ी होती है, 4 mm लंबी होती है। ये न्यूरल ग्लैंड से कम डायमीटर की या कम व्यास की ये वाली जो है कम व्यास की ट्यूब आगे की ओर निकलकर डोर्सल ट्यूबरकुलाई के पास से होते हुए पेरीफेरेंजियल ग्रूव में खुलती है। ये देखिए, न्यूरल ग्लैंड से कम व्यास की एक नलिका डोर्सल ट्यूबरकुलाई के पास से होते हुए पेरीफेरेंजियल ग्रूव में खुलती है। यह ग्रंथि हार्डमानिया की बॉडी से उत्सर्जी पदार्थों को इकट्ठा करती है। ये क्या करती है? उत्सर्जी पदार्थों को इकट्ठा करती है और फिर क्या कर लेती है? ब्रेंकियल सैक से होते हुए ये बॉडी से बाहर चले जाते हैं। क्लियर है? वाटर फ्लो के साथ ये ब्रेंकियल सैक, ये वाला जो है, इससे ये इसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये है उत्सर्जी तंत्र, बहुत सिंपल है। न्यूरल ग्लैंड पाई जाती है, ये सेरिब्रल गैंग्लियन के ऊपर होती है, 4 mm 1 mm की होती है। फिर उसमें ये एक पतली ट्यूब निकलती है जो डोर्सल ट्यूबरकुलाई के पास से होती हुई पेरीफेरेंजियल ग्रूव में जाती है, जहाँ से उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से इकट्ठा करती है, जल की धारा के साथ ब्रेंकियल सैक से बाहर फेंक देती है। ये हो गया किसका? उत्सर्जी तंत्र हार्डमानिया का। ये इसका डायग्राम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। ट्यूनिकेटा में तंत्रिका तंत्र दोनों साइफन के बीच में पाया जाता है। ये जो एट्रियल साइफन है, ये ब्रेंकियल साइफन है, इन दोनों के बीच में पाया जाता है। क्लियर है? अधिकांश ट्यूनिकेट में सेरिब्रल गैंग्लियन न्यूरल ग्लैंड के ऊपर की साइड में पाया जाता है। मोस्ट ऑफ में क्या होता है? सेरिब्रल गैंग्लियन जो होता है न्यूरल ग्लैंड के ऊपर पाया जाता है। ये वाला जो सेरिब्रल गैंग्लियन है ये ऊपर पाया जाता है, लेकिन याद रखें हार्डमानिया में जो है न्यूरल ग्लैंड के नीचे ही पाया जाता है सेरिब्रल गैंग्लियन। बाकी ट्यूनिकेट में ऊपर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लियन न्यूरल ग्रंथि के नीचे पाया जाता है, ध्यान रखें। और इसे ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेरिब्रल गैंग्लियन से 3 नर्व तो ब्रेंकियल सैक हो जाती हैं, ये रही 1 2 3, और 2 नर्व जाती हैं एट्रियल साइफन को। देख लीजिए, 1 2, तो 3 तो गई ब्रेंकियल नर्व जो ब्रेंकियल साइफन की ओर जाएंगी, 3 2 हो गई एट्रियल नर्व जो एट्रियल साइफन की ओर जाती हैं। हार्डमानिया न्यूरॉन्स बाइपोलर या मल्टीपोलर हो सकती हैं, यानी ये जो न्यूरॉन होती हैं इनसे एक या एक से अधिक एक्सॉन या डेंड्राइट भी निकले हुए हो सकते हैं। ये ऐच्छिक होती हैं और रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती कार्य करती हैं। हार्डमानिया में डोर्सल ट्यूबरकुलाई नामक एक संवेदी अंग और पाया जाता है जो इस प्रकार का होता है। इनमें 2 पालियां होती हैं, एक पाली ये है, एक पाली ये है। एक पाली में 3 कुंडल होते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इनके आगे की ओर कुछ क्या होते हैं? हेयर लाइक सीलिया भी पाए जाते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया की। ये जो होता है उभयलिंगी होता है, हर्मेफ्रोडाइट होता है हार्डमानिया, यानी मेल और फीमेल दोनों एक साथ पाए जाते हैं। अब इनमें मेल क्या होता है कि एक्चुअल में एक जोड़ी नर जननांग होते हैं, जो जिनमें से एक तो पाया जाता है कहाँ पे? एलिमेंट्री कैनाल के पास, और दूसरा पाया जाता है कहाँ पे? पेरिकार्डियम के पास। ओवरी एंड टेस्टिस यानी अंडाशय और वृषण एक दूसरे के पास में ही पाए जाते हैं, ऐसे लगे हुए। और हार्डमानिया में ओवरी एंड टेस्टिस अलग अलग पाली में विभाजित होते हैं। इसमें दूरस्थ पाली यानी दूर की जो भाग है, दूर का भाग जो होता है, डिस्टल लोब जो होता है, ये किडनी नुमा होता है। हार्डमानिया में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis अन्य वर्टिब्रेट्स की तरह ही होता है, लेकिन oogenesis या अंड जनन जो होता है उसमें पोज या क्या नहीं आता? अरेस्ट नहीं आते, जैसे एम फेज वगैरह में होते हैं, वो अरेस्ट इनमें नहीं मिलते। हार्डमानिया में फर्टिलाइजेशन बाह्य होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वा एसिडियन टेडपोल होता है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। फिर उनमें बात आती है कि स्पर्मेटिक ओविडक्ट एंड स्पर्मेटिक डक्ट अलग अलग पाई जाती हैं, जो जननांगों को पालियों को जो सभी पालियों को जोड़ती हैं। ओवरी में पाई जाने वाली डक्ट ओविडक्ट होती है, जबकि टेस्टिस में पाई जाने वाली डक्ट क्या होती है? स्पर्मेटिक डक्ट होती है। और इनका शुक्राणु 0.4 mm लंबा होता है, हेड टेल वगैरह में एक्रोसोम हेड और टेल में बंटा हुआ होता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक ब्लैक वाली स्पर्मेटिक डक्ट है, रेड वाली यहाँ से जो है ये ओविडक्ट है।
स्पर्मेटिक डक्ट में शुक्राणुओं का वहन होगा, ओविडक्ट या अंडवाहिनी में अंडाणुओं का वहन होगा। आपको वहन होगा पता है आपको। रेड वाले ये जो लोब हैं ये ओवरी हैं, ब्लैक वाले जो हैं ये टेस्टिस हैं। लास्ट वाला लोब ट्यूब नहीं लोब जो होता है ये क्या होता है, किडनी नुमा होता है। क्लियर है, तो ये सब कुछ आ गया इनमें। बाद में देखिए ओवम ऑफ हर्डमानिया। ओवम जो है दो फोलिकल यानी पोषक कोशिकाओं से या लेयर से घिरा हुआ होता है। दो लेयर पाए जाने के कारण इसको ओवम नहीं एग कहा जाता है। सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाती है थोड़ी सी। इसमें एक विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, सेकंड कोरियोनिक मेम्ब्रेन होती है। कोरियोनिक झिल्ली या मेम्ब्रेन जो होती है फिर से दो भागों में बंटी हुई होती है, अंदर की आंतरिक और बाह्य यानी इनर एंड आउटर कोरियोनिक मेम्ब्रेन। इन अंडों में क्या होता है, एगोनिक केंद्रक पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका भी देखने को मिलती है। और ये अंडे एसेंट्रिक होते हैं, अकेंद्रकी होते हैं। तो ये बात हो गई कंप्लीट इसकी हार्डमानिया के इन तीनों सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले ऑर्गेनिज्म की। थैंक यू सो मच।